Good morning, students. Today we will study about the modal auxiliaries and marginal modal auxiliary. So, without a further ado, let's get started. ऑक्सिलरीज वर्ब हम लोग आज पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब भी इसको बोला जाता है। तो उसमें मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ेंगे। द मॉडल ऑक्सिलरीज आर द फॉलोइंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ है। तो मॉडल ऑक्सिलरी में जैसे अगर नॉन नेगेटिव है, ये नॉन नेगेटिव है, ये अनकॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव है। अनकॉन्ट्रैक्टेड मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव है। तो देखिए, कैन है तो कैन का कैनोट, कैनोट और कांट। कुड का क्या होगा? कुड नॉट, कुडंट। मे का मे नॉट, मेंट। माइट का माइट नॉट, माइटंट। सेल का सेल नॉट, सेंट। शुड का शुड नॉट, शुडंट। विल का विल नॉट, ओंट। वुड का वुड नॉट, वुडंट। मस्ट का मस्ट नॉट, मस्टंट। आउट टू का आउट नॉट टू, आउटंट टू। यूज का यूज टू, तो यूज नॉट टू, used not to, didn't use to। need का need not और needn't। dare का dare not, daren't। इस तरह से इसका बनाते हैं। यहाँ पर may not is restricted to British English। ब्रिटिश इंग्लिश में ही सिर्फ इसका यूज होता है। वेर इट इज रेयर, बहुत रेयर होता है। सेंट इज रेयर इन अमेरिकन इंग्लिश। सेंट जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में रेयर है। आउट रेगुलरली हैज द टू इन्फिनेटिव, मतलब आउट के बाद टू का टू इन्फिनेटिव होना जरूरी है। बट अमेरिकन इंग्लिश ऑकेशनली हैज द बेयर इन्फिनेटिव in negative sentences and in question, although should is commoner in both the cases। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रहेगा तो यू आउटंट स्मोक। यहाँ पर देखिए टू नहीं लगा हुआ है। यू आउटंट स्मोक सो मच, आउट यू स्मोक सो मच, यहाँ पर भी टू नहीं है। क्वेश्चन है, ये नेगेटिव है तो इसमें नहीं लगा हुआ है। अब है मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी। तो मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी में क्या आता है? यूज्ड ऑलवेज टेक द टू इन्फिनेटिव एंड ऑकर ओनली इन द पास्ट टेंस। ये पास्ट टेंस में यूज होता है। इट मे टेक द टू कंस्ट्रक्शन इन विच केस द स्पेलिंग डिडंट यूज टू और डिडंट यूज टू। अब जैसे ये डिडंट के बाद क्या होता है? जनरली यहाँ पर पास्ट टेंस नहीं होता है, लेकिन इसमें यूज कर सकते हैं। डिडंट और यूज टू भी यूज कर सकते हैं, या डिडंट यूज टू, इसमें ईडी नहीं लगा हुआ है। तो दोनों केस जो है वो सही है। डिडंट यूज टू भी लिख सकते हैं या डिडंट यूज टू, बोथ ऑफ इट। द इंट्रोगेटिव कंस्ट्रक्शन यूज टू ही टू इज स्पेशली ब्रिटिश इंग्लिश। तो इंट्रोगेटिव में ये सिर्फ स्पेशली ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है। ऐसे डिड ही यूज टू इज प्रिफर्ड इन बोथ अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश। लेकिन ये जो है वो डिड ही यूज टू, ये अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश में दोनों में यूज किया जाता है। अब है डेयर एंड नीड कैन बी कंस्ट्रक्टेड आइदर एज ए मॉडल ऑक्सिलरी with bare infinitive and with no inflected s form, or as a lexical verbs with to infinitive and with inflected s form। तो dare and need ऐसा
ऑक्सिलरी है जिसका हम लोग यूज जो है वह कर सकते हैं डेयर। ये एक मॉडल वर्ब के रूप में जिसमें वेयर इन्फिनिटिव, उसमें इन्फिनिटिव नहीं होता और नहीं तो इन्फ्लेक्टेड एस फॉर्म लगता है, और एज ए लेक्सिकल वर्ब्स के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं जिसमें जैसे ऑर्डिनरी मेन वर्ब का यूज होता है वैसे हम लोग डेयर और नीड का यूज कर सकते हैं। उसमें टू इन्फिनिटिव लगेगा और इन्फ्लेक्टेड एस भी लगेगा। द मॉडल वर्ब कंस्ट्रक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू, तो मॉडल ये मॉडल वर्ब कंस्ट्रक्शन जो है वह सिर्फ नॉन एडजेक्टिव कॉन्टेक्स्ट में, नॉन एडजेक्टिव कॉन्टेक्स्ट मीन्स मेनली निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में इसका यूज होता है, वेयर एज द लेक्सिकल वर्ब कंस्ट्रक्शन कैन ऑलवेज बी यूज्ड एंड इज इन फैक्ट द मोर कॉमन। तो मॉडल जो नीड और डेयर का यूज होता है जो कि बिना टू का और विदाउट इन्फ्लेक्शन, वह सिर्फ नॉन एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, जैसे मेनली निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जबकि जो लेक्सिकल वर्ब कंस्ट्रक्शन है कैन ऑलवेज बी यूज एंड हमेशा यूज किया जाएगा एंड इन फैक्ट मोर कॉमन, वो कॉमन भी है। डेयर एंड नीड एज ऑक्सिलरी आर प्रोबेबली रेयर इन अमेरिकन दैन इन ब्रिटिश इंग्लिश। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए एग्जांपल है, जैसे ये यहाँ पर ये मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज हुआ है और ये मेन वर्ब लेक्सिकल वर्ब कंस्ट्रक्शन के रूप में यूज हुआ है। तो इसमें ये पॉजिटिव अगर रहेगा तो पॉजिटिव में इसका यूज नहीं होगा, लेकिन लेक्सिकल वर्ब कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर देखिए पॉजिटिव में इसका यूज नहीं होता, यहाँ ब्लैंक है। और लेक्सिकल वर्ब में ही नीड्स टू गो नाउ, यहाँ पर एस लगा हुआ है, देखिए यह मॉडल वर्ब का रूप में यूज नहीं हुआ है। निगेटिव में तो निगेटिव में इसका यूज होगा ही डिडंट, ही नीड नॉट गो नाउ, और इसका अगर मेन वर्ब एज ए मेन वर्ब अगर नीड का यूज करेंगे तो ही डजंट नीड टू गो नाउ। इंट्रोगेटिव में अगर यूज करेंगे तो नीड ही गो नाउ, इसमें हो जाएगा डज ही नीड टू गो नाउ। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में अगर यूज करेंगे तो नीड नॉट ही गो नाउ, और मेन एज ए मेन वर्ब के रूप में इसी को यूज करेंगे तो डजंट ही नीड टू गो नाउ। तो इस तरह का कंस्ट्रक्शन हम लोग नीड का जो है वो दो तरह का यूज कर सकते हैं। नॉन एडजेक्टिव फॉर्म्स आर नॉट कन्फाइंड टू ओवरटली निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नॉन एडजेक्टिव सिर्फ निगेटिव ही और इंट्रोगेटिव सेंटेंस से नहीं होता, बट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इन एडवर्बियल्स। कुछ ऐसे एडवर्बियल्स हैं अगर वो भी सेंटेंस में है तो भी जो है वह नॉन एडजेक्टिव सेंटेंस हो सकता है। जैसे देखिए ही नीड टू इट ओनली अंडर, ओनली है यहाँ पर दिया हुआ, इसलिए यहाँ पर ये मॉडल वर्ब के रूप में इसका यूज हुआ है। मेन वर्ब के रूप में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ही नीड डू इट ओनली अंडर दिस सर्कमस्टांसेस। तो मेन वर्ब के रूप में अगर यूज करना रहेगा तो कैसे करेंगे, ही नीड्स टू डू इट ओनली अंडर दिस सर्कमस्टांसेस, इस तरह से। ही नीडेड डू इट बट वंस, तो यहाँ पर बट वंस ये जो है वह वंस ये लगा हुआ है एडवर्बियल, तो इसलिए यहाँ पर भी मॉडल वर्ब का यूज हुआ है। ही नीड डू इट बट वंस, लेकिन मेन वर्ब में इसको यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, ही नीड्स टू डू इट बट वंस। इन डिटरमाइनर्स में जैसे ही नीड हैव नो फियर, तो डिटरमाइनर है नो फियर, तो यहाँ पर भी मॉडल का यूज किया गया है, नीड है ना। नो सोल्जर्स, नो यहाँ है डिटरमाइनर है, तो नो सोल्जर डेयर डिसओबे। इन प्रोनाउंस, प्रोनाउंस में भी नो वन डेयर प्रेडिक्ट, नो वन यहाँ पर नो वन है, नो वन डेयर, डेयर यहाँ डेयर जो है वो मॉडल वर्ब के रूप में यूज हुआ है। नो वन डेयर प्रेडिक्ट
लेकिन अगर इसी को अगर हम लोग ये अगर मेन वर्ब के रूप में अगर यूज करेंगे तो नो वन डेयर्स हो जाएगा, नो वन डेयर्स टू प्रिडिक्ट, है ना, इवन इम्प्लिसिटली ऑल यू, और ऐसे भी ऑल यू नीड डू इज, है ना, ये तो इसका यू नीड डू नो मोर देन, इसका ऑल यू नीड डू, इस तरह से इसका यूज करते हैं। ब्लेंड्स ऑफ द टू कंस्ट्रक्शन आर वाइडली एक्सेप्टेबल इन द केस ऑफ डेयर, तो डेयर में दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब डेयर के साथ मतलब ब्लेंड, ब्लेंड मीन्स मिक्स, जैसे यहाँ पर देखिए वी डू नॉट, ये मेन वर्ब के रूप में ऐसे यूज होता है। और यहाँ पर डेयर, डेयर के बाद टू नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब कि ये एज ए मॉडल, मतलब दोनों, इसमें दोनों मिक्स है। डेयर का जो है वो मॉडल वाला भी यूज मिक्स है और मेन वर्ब वाला यूज भी है। तो डू लगा हुआ है तो ये डू मेन वर्ब में यूज होता है, और डेयर के बाद टू होना जरूरी होगा अगर मेन वर्ब में यूज होगा, लेकिन यहाँ नहीं है तो इसका मतलब ये मॉडल वर्ब में भी, तो दोनों का मिक्स करके दिया हुआ है यहाँ। I hope you must have understood this modal auxiliary and marginal modal auxiliary. Today up to here. We will meet in the next session with the next topics. Till then, take care. Thank you.